श्री भर्तहरि विरचितम नीत शतकम मंगलाचरणम दिक्कालाद्यनवक्षिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। ये नीत शतक का पहला श्लोक है जिसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वाद परक, नमस्कार परक और वस्तु निर्देश परक। तो इसमें नमः शब्द आया है, यानी यह जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसका भाव यह है कि दिशा और काल से अविच्छिन्न अर्थात परिमित न किए गए, यानी जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसका परिमाण नहीं लिया जा सकता है, ऐसा अनंत चैतन्य रूप जिसको अनुभूतियों से ही जाना जा सकता है, ऐसे ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म को, परमात्मा को नमस्कार है। ये अनुष्टुप छंद है और मंगलाचरण है। फिर इसके बाद दूसरे श्लोक पर चलते हैं। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितप्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। यानी यह जो है उस समय का वर्णन है जब भर्तृहरि छोड़ करके अपना राज्य चले गए और सन्यासी हो गए, योगी हो गए, तो उसका वो वर्णन किए हैं और उस कारण का वर्णन संकेत रूप में यहाँ पर उन्होंने किया है कि जिस स्त्री का मैं अहोरात्र चिंतन करता हूँ वह मुझसे विमुख है, वह किसी दूसरे को चाहती है, उसका अभीष्ट वह पुरुष भी किसी अन्य स्त्री पर आसक्त है तथा मेरे लिए कोई अन्य अनुरक्त है। अतः उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, मेरे में अनुरक्त इस स्त्री को तथा स्वयं मुझे भी धिक्कार है। अगला श्लोक है अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। यानी जो अज्ञानी है, उसको, जो कुछ नहीं जानता है, उसको अर्थात मूर्ख को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और सब कुछ जानने वाले को, विशेषज्ञ को तो अनायास ही प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध है, जिसको ज्ञान का लेस मात्र है या जिसको ज्ञान का छींटा पड़ गया है थोड़ा बहुत, ऐसे मनुष्य को साक्षात ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वंक्रदंष्टांकुरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारेन न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाधारयेत। अर्थात मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ से, उसके अग्रभाग से चाहे तो मनुष्य बलपूर्वक रत्न को निकाल ले और चाहे उत्तुंग तरंगों से युक्त समुद्र को भी पार कर ले, चाहे तो क्रोधित सर्प को भी पुष्पमाला की तरह सिर पर धारण कर ले, परंतु हठी और मूर्ख मनुष्य के चित्त को वह कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। अगला है लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासादितः कदाचिदपि पर्यटन छविषाण मासादयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाधारयेत। अर्थात प्रयत्न पूर्वक मनुष्य कदाचित बालू में से तेल निकाल सकता है, घूमता हुआ कहीं खरगोश के सिर पर भी सींग को पा जाए, मृग मरीचिकाओं में
प्यास से व्याकुल होने पर उसको जल प्राप्त हो जाए, परंतु हठी और मूर्ख के चित्त को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। अगला है, व्यालम व्याल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुज्जृते छेत्तुम वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। यानी जो मनुष्य सरल सूक्तियों से दुष्टों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है, वह मानो कोमल कमल नाल से मदांध हाथी को बांधना चाहता है, शिरीष की नोक से वज्र के समान कठिन मणि को बेधना चाहता है, खारे समुद्र को शहद की बूंद से मीठा करना चाहता है। यानी इसका मतलब यह है कि दुष्ट को सन्मार्ग पर लाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अगला है, स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। विभूषण है, आभूषण है मौन। किसका? अपंडितों का, मूर्खों का। मूर्खों का आभूषण मौन है, क्योंकि जैसे ही वो बोलेंगे उनका सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि कितने पानी में हैं। तो इसको भर्तृहरि कहते हैं कि विधाता ने अज्ञान का आवरण अपने अधीन रहने वाले अत्यंत गुणकारी, विशेषकर विद्वानों के समाज में मूर्खों को सुशोभित करने वाले मौन को एक गुण के रूप में बनाया है। मूर्ख जब तक मौन रहेगा उसका सारा ज्ञान छिपा रहेगा। अगला है, यदा किंचिज्योऽहं द्विपैव मदान्ध समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवत् मम मनः। यदा किंचित् किंचिद् बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदौ में व्यपगतः। कहते हैं कि जब मैं अज्ञानी था तब हाथी की तरह अभिमान से मदान्ध हो गया था और मैं सर्वज्ञ हूं, इस अभिमान से मैं गर्वित था। परंतु जब विद्वानों का संसर्ग किया, विद्वानों के पास जाना शुरू किया, तो मेरा सारा बुखार उतर गया और मैं मूर्ख हूं ऐसा मुझे आभास हुआ। अगला है, कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगर्हि जुगुप्सितं निरुपम रसं प्रीत्या खादन् निरास्ते निरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शक्यते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इसका भाव यह है कि कुत्ता कृमियों कीड़ों से संकुल, लार से आर्द्र, निंदित, घृणाजनक, निरुपम रस से व्याप्त, मांस से रहित मनुष्य की हड्डी को चूसता हुआ समीप में खड़े इंद्र से भी लज्जित नहीं होता, उसी प्रकार पामर जन जो हैं वो ग्राह्य वस्तु की असारता का परिगणन नहीं करता है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरस्ततः क्षितिधरम् महीध्रादुत्तुङ्गादवनिमवने स्वापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं
पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखम्। अर्थात जिस प्रकार से गंगा स्वर्ग से महादेव शिव के सिर पर गिरती है, फिर वहां से हिमालय पर्वत पर, और फिर उस उच्च हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर, तथा पृथ्वी से अनंतर समुद्र में जाकर के गिरती है, इसी प्रकार से उसका क्रमशः पतन होता रहता है। तात्पर्य है कि स्थान भ्रष्ट मनुष्यों का सैकड़ों प्रकार से अधः पतन ही होता है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदौ दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नात्यौषधम्। अर्थात अग्नि जल से, सूर्य की धूप छाते से, हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से, मदोन्मत्त बैल और गधे को दंड से, रोग का निदान औषधियों के सेवन से, विष का उपशमन अनेक मंत्रों के प्रयोग से। इस प्रकार शास्त्रों में सबकी औषधि का कथन है, सबकी औषधि बताई गई है, परंतु मूर्ख की औषधि का कथन नहीं किया गया, यानी मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि, कोई दवा नहीं है। अगला है साहित्य संगीत कला नवीन साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानस तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम। यानी जो मनुष्य साहित्य तथा संगीत आदि कलाओं से अपरिचित है, अनभिज्ञ है, वह सींग तथा पूंछ से रहित साक्षात पशु ही है। वह घास नहीं खाता है। ऐसा मनुष्य जो है वह पशुओं का चारा नहीं खाता है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य का विषय है, नहीं तो उनको आहार भी नहीं मिलता। इस प्रकार का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। अगला है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न सदाचार है, न धर्म है, वे इस पृथ्वी पर भारभूत हैं, भारत स्वरूप हैं, और मनुष्य के रूप में वे पशु के समान व्यर्थ में विचरण कर रहे हैं। अगला है फिर वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। यानी वनवासियों के साथ पर्वतों और दुर्गम मार्गों में भ्रमण कर लेना अच्छा है, परंतु मूर्ख लोगों के साथ इंद्र के भवनों में रहना भी सुखकर नहीं है। ये इसका भाव है। और इसके बाद हम लोग फिर अगले चरण में शेष श्लोकों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।